जी आप सबका आज हॉट इशू के 30 एपिसोड में स्वागत है। मोस्ट वेलकम, खुश आमदेद। आज मैं दो तीन चीज़ों पे बात करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं बात करना चाहता हूँ पाकिस्तान के ऊपर कि पाकिस्तान जो है वो बड़ी तेज़ी से फाशिज्म की तरफ जो है वो लंबे लंबे डग भरता हुआ जा रहा है। और उसकी ताज़ा तरीन मिसाल जो अब सामने आई है वो ये है कि सिविल सोसाइटी के ऊपर जो है क्रैकडाउन शुरू हो गया। इसमें सबसे जो प्रोमिनेंट अटैक हुआ है वो है डॉक्टर अम्मार अली जान के ऊपर, जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की उन्होंने। वहाँ से उन्होंने पीएचडी की। वो एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं और फिलोसोफर हैं और यंग फिलोसोफर हैं। और वो पहले पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे, उनको वहाँ से निकाला गया उनके ख्यालात की वजह से। उसके बाद अब उनको एफसी कॉलेज, जो कि क्रिश्चियन मिशन कॉलेज है एक्सक्यूज मी, वहाँ पढ़ा रहे थे। वहाँ से भी उनका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो मनसूख कर दिया गया है, कैंसिल कर दिया गया है। और उसकी वजह जो है वो ये है कि वो बहुत क्रिटिक है और बहुत सख्त क्रिटिसाइज करते हैं हुकूमत की पॉलिसियों की और इस्टेब्लिशमेंट की। तो जब फाशिज्म, एक तो मैंने बताया था कि इकॉनमी कोलैप्स होनी चाहिए, दूसरा मैंने बताया था कि स्केपगोट होना चाहिए, और तीसरा मैंने बताया था सोसाइटी के जो अपोजिशन होती है सिविल सोसाइटी की तरफ से, उस पर क्रैकडाउन। तो अब ये तीसरी जो चीज़ है ये भी सामने आना शुरू हो गई है। तो इसको हम बड़ा कंडेम करते हैं और हम समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो लोग जुल्म के ख़िलाफ़, नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़, बलूचिस्तान में जबरी गुमशुदगियों के ख़िलाफ़, पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के उठाए हुए जो मुद्दे हैं उनके हक़ में जो बोलते हैं, उनके ऊपर क्रैकडाउन शुरू हो गया, जो कि अच्छी बात नहीं है। दूसरा ये है कि आज बड़ी तेज़ खबर गर्म है कि जी वो आज़ाद पतन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है उसके ऊपर दस्तखत हो गए चाइना के साथ। और वो दस्तखत बहरहाल वो सी पैक के अंडर ही हुए हैं मेरा ख्याल है। और उसमें ये जो है आपका सी पैक का जो डायरेक्टर जनरल है, जो प्राइम मिनिस्टर का इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी भी है, जनरल आसिम बाजवा, इसने साइन किए हैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की मौजूदगी में। और ये जो डैम बनाने जा रहे हैं हाइड्रो पावर एक्सक्यूज मी, इसके ऊपर 1.5 बिलियन डॉलर्स का खर्चा आएगा। इमरान खान ने कहा है कि ये कर्जा लेकर हम नहीं बना रहे, बल्कि ये इन्वेस्टमेंट है। अब जो इन्वेस्टमेंट है तो उस इन्वेस्टमेंट में इन्होंने खुलेआम ये नहीं बताया कि इसके जो मंदरजात हैं वो क्या है, यानी कि इस एग्रीमेंट की जो स्मॉल टेक्स्ट है वो क्या है और वो किस तरह से अफेक्ट करेगी। मेरा ख्याल है ये 0.8 सेंट पर यूनिट पहले 10 साल इस रेट पे बिजली बेचेंगे, उसके बाद 0.4 सेंट जो है पर यूनिट के हिसाब से बिजली बेचेंगे, विच इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव टू बी ऑनेस्ट। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि ये प्रोजेक्ट इलीगल प्रोजेक्ट है, इसलिए कि पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है और एक ऑक्युपाइड टेरिटरी है। और जब तक इस टेरिटरी का जो फैसला नहीं होता, यहाँ पे कोई भी थर्ड पार्टी जो है, यानी चाइना हो या कोई भी और मुल्क हो, वो यहाँ पे किसी किस्म की ना तो इन्वेस्टमेंट करने का मजाज है और ना ही ये पाकिस्तान गवर्नमेंट के साथ कोई मुआहदा करने का मजाज है। ये मुआहदे वैसे असूली तौर पे तो आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट को और चाइना को करने चाहिए, लेकिन चूंकि आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट एक पपेट गवर्नमेंट है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट है, तो वो ऐसा उसके पास ऐसे इख्तियारात नहीं हैं। ये जो पावर है, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, यहाँ से 700 मेगावाट बिजली पैदा की जाएगी। और इस डैम की भी उम्र जो है वो 25 से 30 साल बताई जा रही है। तो ये मेरा ख्याल है कि आप ये सोच लें कि 25 से 30 साल में उन्होंने 1.5 बिलियन भी चाइना ने निकालना है वहाँ से, अपना जो असल रकम है, प्रॉफिट भी कमाना है, तनख्वाहें भी लोगों की देनी है, सारा कुछ। तो ये काफ़ी महंगा प्रोजेक्ट है और ये फिजिबल नहीं है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो ये सुधनोती ये में है, ये
दूसरी तरफ हम कोहाला प्रोजेक्ट को देखते हैं। कोहाला प्रोजेक्ट जो है ये 2.4 बिलियन का प्रोजेक्ट है, लेकिन इस पे मेरा जहाँ तक ख्याल है ज़्यादा खर्चा आएगा। इसमें ये दोनों डैम दरिया जेलम पर बन रहे हैं अपस्ट्रीम। तो ये जो दरिया जेलम पर कोहाला प्रोजेक्ट है, इसकी वजह से जो दरिया जेलम का जो डाइवर्शन किया उसका रुख बदला है, उसकी वजह से मुजफ्फराबाद बहुत बुरी तरह अफेक्ट हो रहा है और वहाँ पानी की किल्लत पैदा हो रही है। ये जो कोहाला प्रोजेक्ट है ये सवा गांव है उसके पास बनाया जा रहा है, जो मुजफ्फराबाद से तकरीबन 40 किलोमीटर ऊपर है। ये जितने डैम बन रहे हैं ये चाइना की कंपनी है थ्री गॉर्जेस कॉरपोरेशन। तो ये यांगसी के ऊपर थ्री गॉर्जेस है, वहाँ उसके नाम पर ये थ्री गॉर्जेस कॉरपोरेशन है। और ये डैम्स बनाने में और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बनाने में जो है इनकी स्पेशलाइजेशन है। तो ये बेसिकली जितनी भी कॉरपोरेशंस हैं ये सारी कम्युनिस्ट पार्टी के की मलकियत ही हैं, उनके कंट्रोल में चलती हैं। तो इसलिए ये है कि ये जितने प्रोजेक्ट्स हैं मैं इनको इलीगल करार देता हूँ और मैं वार्न करता हूँ पाकिस्तान को भी और चाइनीज़ गवर्नमेंट को भी कि जितने भी ये प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, जब पीओके को हम पाकिस्तान से आज़ाद करवाएंगे तो ये तमाम प्रोजेक्ट्स जो है ये नल एंड वॉइड होंगे, ये कैंसिल होंगे, इनकी कोई हैसियत नहीं होगी। इसलिए ज़रा सोच समझ कर इनमें इन्वेस्टमेंट की जाए। और इसी हवाले से हम देखते हैं कि अचानक पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में मुजाहरों की और एहतजाजों की एक नई लहर उठ खड़ी हुई है। कल तराड़खल जो है वहाँ से मुजफ्फराबाद की जानिब लॉन्ग मार्च शुरू की गई। पैदल घोड़ों पे खच्चरों पे लोग बैठ के लॉन्ग मार्च कर रहे हैं और वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और वो वहाँ जो नारे लग रहे हैं वो वसाइल हमारे, कब्ज़ा तुम्हारा, नामंजूर नामंजूर, ये नारे लग रहे हैं। यानी पाकिस्तान का कब्ज़ा हमारे वसाइल पे जो है उसको नामंजूर के नारे लगा रहे हैं। इसके अलावा वो ये भी डिमांड्स कर रहे हैं कि हॉस्पिटल तामीर किए जाए, सड़कें तामीर की जाए, स्कूल तामीर किए जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर बना के दिया जाए और यहाँ पे जो है ये चीज़ें सहूलतें फराहम की जाए। इसी तरह का एक मुजाहरा जो है, ये तो लॉन्ग मार्च था, मुजाहरा रावलाकोट में हुआ। रावलाकोट में बहुत बड़ा मुजाहरा हुआ और उसमें एक से ज़्यादा सियासी जो जमातें हैं वहाँ की कौम परस्त, उन्होंने शमूलियत की और नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन के लड़कों ने भी उसमें शमूलियत की और बड़े पुरजोश नारे यही वाले, वसाइल हमारे, कब्ज़ा तुम्हारा, नामंजूर नामंजूर और हम ले के रहेंगे आज़ादी, ये इस किस्म के नारे जो है वहाँ पे लगते रहे। 2-3 दिन कबल मैंने खबर आपको दी थी कि नक्याल जो है लाइन ऑफ कंट्रोल के पास, वहाँ पे भी मुजाहरे शुरू हुए और वो मुजाहरे नौजवान लड़के थे जिनमें वकला भी थे, यानी लॉयर्स, उन्होंने किए। और वो डिमांड उनकी थी कि जो एक्सक्यूज़ मी, ये जो 14th अमेंडमेंट है, इस 14th अमेंडमेंट को फौरी तौर पर इसका प्रपोजल जो है वो वापस लिया जाए और इसको किसी कीमत पर भी जो है वो ना किया जाए, इम्प्लीमेंट ना किया जाए। तो ये एक नई हवा, एक नई फ़ज़ा पैदा हो रही है आहिस्ता आहिस्ता। और देखना ये है कि अब जम्मू में और लद्दाख में जो लोग हैं वो कब उनके कानों तक की आवाज़ जाती है और वो इन मुजाहरों में शामिल होते हैं। इस तरह कि जम्मू में और लेह में और कारगिल में वो अपने इन ग़ुलाम भाइयों के लिए यकजहती यानी सॉलिडेरिटी प्रोटेस्ट करें और सॉलिडेरिटी शो करें ताकि इनका भी हौसला बढ़े। दिल्ली में भी हो सकता है प्रोटेस्ट, भारत के किसी भी हिस्से में, दुनिया के किसी भी हिस्से में जो है सॉलिडेरिटी प्रोटेस्ट होने चाहिए। आखिर में एक मुफ्ती साहब हैं तकी उस्मानी पाकिस्तान के, उन्होंने इस्लामाबाद से एक बयान जारी किया है जिसमें उन्होंने मुसलमानों को कहा है, वादी के मुसलमानों को, कि आप लोगों ने हिंदुओं को अगर ज़मीनें बेची या जायदादें बेची तो ये एक गुनाह है और ये गैर कानूनी है इस्लाम की नज़र में, इसलिए कि वो काफिर है। इससे ज़्यादा अफसोसनाक और क्या सोच हो सकती है किसी की कि वो यानी कम्युनलिज्म जो है उसको
इस हद तक बढ़ावा दे कि आप के जो ताल्लुकात हैं, अगर तजारती ताल्लुकात हैं या बाइंग एंड सेलिंग के ताल्लुकात हैं, उनसे भी वो आपको मना करे। ये हमारे दुश्मन हैं। ये तकी उस्मानी हो गए, ये अली शाह गिलानी हो गए, ये इस किस्म के जो लोग हैं, ये हमारे जम्मू वालों के, गिलगित वालों के, बल्तिस्तान वालों के, लद्दाख वालों के और ख़ास तौर पर कश्मीर की वादी के उन मज़लूम अवाम के दुश्मन हैं, जिन्होंने पिछले 90 की दहाई से लेकर अब तक खून के सवाए और कत्ल के सवाए और जेनोसाइड ऑफ केपी के सिवाय और जेनोसाइड और मर्डर्स जो है उसके सिवाय वादी ने कुछ नहीं देखा। ये उनके दुश्मन हैं। ये वादी में अमन के ख्वाह नहीं, ये वादी में तबाही के मुर्तकिब हैं। तो इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। कल आपसे फिर मुलाकात होगी नए मौजू के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।